नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि किस तरह जुलेखा के एक तरफा प्यार ने हजरत यूसुफ को कैद खाने में भिजवा दिया। कैद में एक अरसे तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रहना पड़ा। मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा, मगर ख्वाब की जब ताबीर नहीं हो सकी। अब इसके आगे का किस्सा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जब ख्वाब की ताबीर नहीं हो सकी, तब शराब बरदार ने बादशाह से अर्ज किया कि हुजूर, गुस्ताखी माफ हो तो एक अर्ज करूं। कैद खाने में एक यूसुफ नाम का कैदी है जो सूरत और सीरत दोनों में बेमिसाल है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके ख्वाब की ताबीर क्या है, मैं उससे पूछ कर आऊं। बादशाह ने पूछा, ये यूसुफ कौन है? तब शराब बरदार ने कहा, हुजूर, उसके बारे में मैं अधिक तो नहीं जानता, मगर इतना जानता हूं कि अजीज मिस्र ने अपनी औरत के कहने पर उसे कैद खाने में डाल रखा है। वह हजरत इब्राहिम की औलादों में से है। बादशाह ने कहा, जाओ और ख्वाब की ताबीर जान कर आओ। शराब बरदार ने कैद खाने में जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर की जानकारी ली और बादशाह के पास आकर बयान किया। 7 मोटी गायों और 7 सब्ज बालियों से ताल्लुक 7 ऐसे आने वाले सालों से है जिसके दौरान मुल्क में खुशहाली आएगी, अच्छी बारिश होगी और अच्छी फसल होगी। और 7 दुबली गायों और 7 खुश्क बालियों का ताल्लुक 7 ऐसे आने वाले सालों से है जो खुशहाली के 7 साल बाद आएंगे। इस दौरान मुल्क में बदहाली का आलम होगा और कहत पड़ेगा, बारिश नहीं होगी और फसल तबाह हो जाएगी। उसकी ताबीर यह है कि पहले 7 साल लोग मेहनत करें जिससे फसल अच्छी होगी और खर्च किफायत से हो जिससे अनाज बचा रहे, तो कहत के दिनों में काम आए। ताबीर का बयान जब बादशाह ने सुना तो उसे यकीन हो गया कि ख्वाब की ये सच्ची ताबीर यही है। बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को रिहा कर दिया जाए, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने से रिहा होने से मना कर दिया और कहा कि मैं बेगुनाह हूं। अजीज मिस्र की औरत ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर मुझे कैद खाने में डलवा दिया था। जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं होती, मैं कैद खाने से बाहर नहीं निकल सकता। बादशाह ने उन सभी औरतों और हुक्काम की बेटियों को बुलाकर पूछताछ की। तब बादशाह को अजीज मिस्र की हकीकत की जानकारी मिली। जुलेखा ने कहा, कसूर मेरा है, यूसुफ अपने किरदार का सच्चा है। यूसुफ को कैद खाने से निकालकर एक अच्छे महल में ठहराया गया। बादशाह ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की तो तमाम खूबियों और कमालों से आरास्ता पाया। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाम खजानों का
बना दिया। जब बादशाह का इंतकाल हुआ तब यूसुफ मिस्र के बादशाह बना दिए गए। 7 साल खुशहाली के गुजर गए, मगर अगले साल के दौरान कहत की ऐसी मार पड़ी कि लोगों के जेवर, मकान, जमीन सबकी सब बिक गई। अगर इस दौरान कोई खुशहाल था तो सिर्फ मिस्र के लोग, क्योंकि हजरत यूसुफ ने तमाम अनाज इकट्ठा कर रखा था। जब कहत आम हुई और गिरानी बढ़ी तो इराक और शाम तक के लोग अनाज के लिए परेशान हुए। कनान का भी एक काफिला अनाज के लिए मिस्र जाने को तैयार हुआ। हजरत यूसुफ के भाई भी अपने बाप से इजाजत लेने पहुंचे और कहा कि कहत की वजह से हमारे बाल बच्चे सब परेशान हैं। सुना है मिस्र में वहां के बादशाह ने अनाज का अंबार खोल रखा है। उमरा वह लोगों के हाथ अनाज बेच रहा है। अगर हुक्म हो तो हम भी उनके पास जाएं। हजरत यूसुफ के भाई अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर मिस्र की ओर चल पड़े। हजरत यूसुफ की मजलिस में हुक्काम और उमरा जमा थे। हजरत यूसुफ तख्त पर बैठे थे। उनके 10 भाई उनकी खिदमत में हाजिर हुए। वह यूसुफ को पहचान नहीं पाए। अदब और ताजीम के साथ आगे बढ़े और झुककर हजरत यूसुफ को सलाम किए। भाइयों की खस्ता हाली देखकर हजरत यूसुफ हैरान हुए, मगर जाहिरी तौर पर पूछा, तो सब कहाँ के रहने वाले हो और इस मुल्क में कहां से आए हो? वह सब बोले, हम सहराई हैं, कैद साली से परेशान होकर मुल्क शाम से आए हैं। आपकी सखावत, एहसान की शोहरत को सुनकर आपकी खिदमत में हम सब पेश हुए हैं। हजरत यूसुफ ने कहा, शायद तुम जासूस हो और हमारी फौज व साजो सामान का अंदाजा करने के लिए यहाँ आए हो, ताकि रोम और बादशाह के और शाम के बादशाहों को खबर करो वह हम पर हमला करे। भाई बोले, खुदा की पनाह, हम जासूस नहीं हैं, हम तो पैगंबर के बेटे हैं। हमारे बाप दादा के रुतबे बुलंद हैं। आपने खलीलुल्लाह और ज़बीउल्लाह के बारे में सुना होगा। हम उनकी औलादों में से हैं। हमारा बाप बड़ा मर्तबा वाला है, उसे खुदा ने नबूवत बख्शी है। हम 11 भाई हैं। एक भाई जो शक्लो सूरत में से बेहतर है और नबूवत के लायक है, हमसे जुदा हो गया है। हजरत यूसुफ ने कहा, हम कैसे यकीन करें कि जो तुम बयां कर रहे हो वो सब सही है, जब तक कि हमें यकीन न हो जाए कि तुम्हारी इस मुल्क में आमद वह मकसद तिजारत का है। हम तुम्हें किसी तरह की सहूलियत नहीं दे सकते। बेहतर यह है कि तुम यहां से जाने की तैयारी करो और एक भाई मेरे पास जमानत के लिए छोड़ जाओ और दोबारा अपने छोटे भाई को ले आओ, ताकि तुम्हारी सच्चाई साबित हो सके। भाइयों ने बादशाह की ये बात कबूल कर ली और वहां से रवाना हुए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे का किस्सा हम अगले एपिसोड में बयां करेंगे। शुक्रिया। जय हिंद।